जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज 13 तारीख है और हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बोला भी था कि 15 तारीख के अंदर ही एसएसटी का रिजल्ट दे देगा। तो आज स्क्रीन पर आप लोग के सामने है, ये हमारा है सहायक आचार्य का 6 to 8 का एसएसटी सब्जेक्ट का, जिसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सभी का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर जेएसएससी के वेबसाइट पे प्रकाशित कर चुका है। आप जा करके वहां फटाफट अपना रोल नंबर मिला करके देख लें कि आप लोग का रिजल्ट आया है नहीं। और इसमें आप लोग देखेंगे कि लगभग जितना सीटें हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें थोड़ा रिजल्ट दिया गया है, क्योंकि अनुमानतः हम लोग को पता है कि अप्रोक्स एसएसटी में 5000 से अप्रोक्स सीट है और 5000 रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया है। तो इसमें वैकेंसी में कटौती नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी ये बात जरूर आएगा कि इसमें भी कितना को बाहर होना पड़ेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैथ और साइंस के वैकेंसी में कटौती के साथ उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। लगभग 50% सीटें जो मैथ साइंस का डीवी चल रहा है उसमें वैकेंट है इनको, क्योंकि उनको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर दिए गए हैं, कर दिए गए हैं। आप इसमें देखिए जो एसएसटी का रिजल्ट आया है, मैंने पहले भी आप लोग को कहा था कि आप लोग को ज़्यादा टाइम जेएसएससी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल चल रहा है वो शेड्यूल को वो लगातार जारी रखेगा, क्योंकि जितने भी ऑफिसर या कर्मचारी डिप्यूट किए गए हैं वो सभी अभी रिजल्ट को प्रकाशित करने के बाद डीवी का जितने प्रोसेस होते हैं उनके लिए वो अलॉट कर चुके हैं। इसीलिए जितने स्टाफ हैं वो जब तक फुल डीवी नहीं हो जाता, 6 to 8 का भी कंप्लीट होगा, उसके बाद 1 to 5 का भी कहा जाता है कि साथ ही साथ चलना फिर स्टार्ट होगा। जैसे ये सब का खत्म होगा वैसे उनका स्टार्ट होगा। तो आप लोग को भी मैं एक सजेशन देता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट है आप लोग के पास, शांत बिल्कुल नहीं रहना है, बिल्कुल शांत नहीं। जितने डॉक्यूमेंट है वो सब अपने पास संजो के रखिए, और जो नहीं बन पाया है उनको जाकर के कहीं भी किसी भी तरह से बनवाइए, क्योंकि रिजल्ट का जो अभी तक का आंकड़ा है एसएसटी में सबसे हाई कटअप गया है। आपको पता नहीं होगा कि 200 250 से भी पार कैंडिडेट का नहीं हो पाया है। जो कन्फर्मेशन थे 225 30 40 45 ला करके वो कह रहे थे कि कम से कम कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन वो कैटेगरी में भी नहीं आ पाए हैं। 280 ईडब्ल्यूएस का कटअप आप सोच सकते हैं कि बहुत हाई कटअप गया है। इसमें आप कितने लोगों इसमें क्वालिफाई किए हैं, आप सोच लीजिए कि इतना पढ़ने में जब तक वो इतना ब्रिलियंट नहीं थे तो वो क्वालिफाई नहीं किया। और एक मुद्दा और रहेगा जो सभी को मन को झिझोर देता है, वो मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन के तहत ही ये सारा मामला है वो गड़बड़ा जाता है। जो कम नंबर रहता है उसको नॉर्मलाइजेशन करके बढ़ा दिया जाता है, और इसमें आप लोग को पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे आखिर हुआ है, क्योंकि उससे मेरा नंबर ज़्यादा था। और कम का आंकड़ा नहीं रहता है, कम से कम नॉर्मलाइजेशन से 20 से 30 नंबर 40 नंबर तक बढ़ जाता है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये कम आंकड़ा नहीं है, 3-4 नंबर का बात नहीं है। तो आप लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं आप देखिए कि 16 तारीख से आपका डीवी स्टार्ट होगा। 2 पाली में होगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 पाली में होगा डीवी। पहला पाली होगा 10 बजे से, यानी कि आपको 1 घंटा पहले वहाँ रिपोर्ट करना है, 9 बजे रिपोर्ट करना है, 1:30 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद फिर सेकेंड पाली है 2 बजे, 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। आपको 1 घंटा पहले आप वहाँ जेएसएससी ऑफिस पहुँच जाइए। उसके बाद सारे दस्तावेज के बारे में हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे कि 6 to 8 के लिए क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है। आज ही इसका वीडियो मैं बना दूंगा एक, उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। और आज का नॉर्मल कैंडिडेट का बिल्कुल नहीं हुआ है, मैं अभी बता दे रहा हूं कि इसका कटअप बहुत हाई चला गया है। नॉर्मल कैंडिडेट का बिल्कुल नहीं हुआ है। और इसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि जितना सीट है उसके अनुरूप रिजल्ट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि साइंस और मैथ में 5000 सीट है और 2700 का रिजल्ट दिया गया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसमें रिजल्ट अच्छा खासा प्रकाशित हुआ है। अच्छा कैंडिडेट को जिनको भी हुआ है उनके लिए कांग्रेचुलेसन है, और जिनको नहीं हुआ है वो भी हार मत मानिए, लगे रहिए। हारने वाला ही जीतता है, यानी कि हार के आगे जीत है। बस अभी एक सब्र है, छोड़िए। माध्यमिक का आचार्य का वैकेंसी आ चुका है, उसमें लगिए जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें सहानुभूति दिखाना बेवकूफ़ी की बात है। तो इसमें अगर नहीं हुआ है तो आगे सेकेंड लिस्ट का इंतजार तो है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट इसमें आना ही है। और इसमें एक चीज़ आप लोग को साफ साफ बता दूं कि इसमें भी जो कैटेगरिया है वो देख लीजिए। 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, वो वायलेट है। 4 वर्षीय बीएलएड है, वो वायलेट है। लेकिन 2 वर्षीय बीएड वायलेट नहीं है, चाहे आप कहीं से भी किए रहें, ये वायलेट नहीं है। और कहीं से करने का मतलब ये है क्योंकि 2015 से 17 सेशन में स्टार्ट हुआ था, 2015 से ही 2 वर्षीय, और ये 17 तक जाता है। और 17 के पहले ही मार्च में ही ये टेट का रिजल्ट हो गया था। तो समझिए कि ये सेशन किसी का कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसलिए 2015 के से जितने भी बीएड किए हैं
2015 सेशन का, वो इसमें डिस्क्वालीफाई हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं एक कन्फ्यूजन आप लोग का दूर करना चाहता हूं कि कितने हल्ला हो रहा है, हाय हुल्ला हो रहा है कि आखिर ये इग्नू को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि इग्नू को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, इग्नू का जो सर्टिफिकेट है उनको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक समय में इसका एक NIOS के तहत DLED का एक बार रैंडमली चला था प्रोसेस, उसी प्रकार से रैंडमली BEd का भी प्रोसेस NIOS से चला था, जिसका संचालन के अंतर्गत था इग्नू है से उसको कुछ सीटें के लिए आमंत्रित किया था, उन्हीं के संचालक में ये पूरा केंद्रित था। उसी को लेकर के आयोग ने इग्नू से जो BEd हुआ है उसको NIOS के तहत उसी को अमान्य घोषित कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। आज ये बात क्लियर हो गया, क्योंकि NIOS से कोई भी BEd कर सकता है, लेकिन डिस्टेंस से कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको याद होगा इग्नू से कोई भी डिस्टेंस BEd नहीं कर सकता है। नहीं के मतलब नॉर्मल नहीं होता है। उसके लिए करने के लिए आपको कहीं भी सरकारी के एम्प्लॉय के अंतर्गत आना होगा, आप कहीं टीचिंग में इन्वॉल्व हैं तभी कर सकते हैं, या फिर वो मान्यता प्राप्त स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, तभी आप इग्नू से BEd कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। और ये सब जितने भी रिजेक्ट होने वाले हैं वो NIOS के तहत इग्नू के संचालन द्वारा BEd किए हैं, जो अमान्य घोषित किया जाता है। इसीलिए ये विभाग के द्वारा NIOS के तहत जितने भी BEd हुआ है उसको वायलेट नहीं माना है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ गए होंगे। और आप लोग कितना को कोई कह रहा है कि अपना कमजोरी को छुपाने का के लिए ऐसा कर रहा है कि उसका वायलेट है, इसका नहीं। लेकिन जब हमने पता किया तो इसका साफ साफ जवाब यही मिला कि जो भी NIOS के तहत इग्नू से BEd किए हैं उन्हीं को रिजेक्ट किया गया है। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो अप्लाइटेड स्कूल के तहत उनको भेजा गया, जो सरकार के अंतर्गत स्कूल चलते हैं, उनको वहाँ इग्नू वायलेट किया है BEd के लिए, तो उनको इसमें से किसी को भी इसमें छांटा नहीं जा रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए कि जो भी NIOS के तहत SST में भी BEd किए होंगे वही रिजेक्ट होंगे। बाकी जो टीचर थे पहले गवर्नमेंट होंगे या फिर सरकार के अंतर्गत संचालित विद्यालय होगा, उनमें वो इम्प्लॉय के रूप में काम करते होंगे और उनको NOC के तहत डिस्टेंस कोर्स से इग्नू का जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या सरकार के अंतर्गत चलने वाले स्कूल हैं जो इनके अंदर चलती गवर्नमेंट के अंदर, उनमें वो किसी भी प्रकार से टीचिंग करते होंगे और उनको NOC ले करके BEd किए होंगे, उन्हीं का डिस्टेंस वायलेट होता है। नहीं तो आम लोग जितने भी किए NIOS के तहत BEd इग्नू के माध्यम से वो वायलेट नहीं है। तो यही था आज का, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था कि इग्नू का रिजेक्ट कर रहा है, इग्नू का रिजेक्ट कर रहा है। हम भी थोड़ा समय के लिए ये हो गए कि इग्नू का सर्टिफिकेट इतना वायलेट रहता है, इसको रिजेक्ट कैसे कर सकता है। तो समझ लीजिए कि इग्नू का रिजेक्ट नहीं हुआ है। उस वक्त एक ट्रेंड चला था NIOS के तहत कि इतना को करवा रहे हैं BEd, वही BEd धारी को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ आए होंगे। और जितने भी रिजल्ट हुए हैं 5000 प्लस कैंडिडेट हैं जिनके हुआ है, वो अपना दस्तावेज को अच्छे से संजो के रखें और अपने DB में भाग लें। तब तक के लिए जय हिंद।